दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज तक आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ देखा भी है होगा। जैसे देखने का मतलब क्या है कि आपने देखा कहाँ पे होगा वो भी चीज़ बता दूं। जैसे आपके बगल में कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा होगा, वो कहता होगा कि भैया ये महीने में हमने 1 लाख रुपया कमाया है ना। 3-4 हज़ार मुर्गी डाल के 5 हज़ार मुर्गी डाल के वो कहता होगा 1 लाख रुपये कमाया है। 1 लाख रुपये कमाने का मतलब क्या है मेरे भाइयों? वो चीज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज खुल के बोलने वाला हूं। कंपनी वाले जो भी करना है वो कर ले मेरा, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं और ना ही गुलामी का कोई मेरे पास वो दबदबा है। ठीक है, अजय वर्मा अपने आप में एक स्वच्छम आदमी है भैया, और मैं काम वो करता हूँ जो किसी के दबाव में नहीं। अभी ना जब कंपनी के मेंबर्स फंसते हैं, आज की मैं बात बता रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लोग मेरे पास फ़ोन करते, अरे अजय भाई यार प्लीज़ यार ऐसा करना। अरे क्या करूँ यार, तुम लोग करते क्या हो? ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपकी दुश्मन है। सच बता रहा हूं, आपका पक्का वाला दुश्मन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। वो कैसे, वो ऐसे, वो चीज़ भी बताऊंगा और दबा के बताऊंगा। दोस्तों देखते रहना वीडियो को, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दबा के लाइक करना। ये मुर्गा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये कॉब के चिक्स हैं और मैंने डाला है, और मैं आपको फीड के रूप में दिखाऊं तो रुकना 1 मिनट। ये देखिए, ये मैं खाली बैग उठा के इसलिए दिखा रहा हूं, ये देखना तनिष, देख रहे हैं ना। एक्चुअली कैमरा में फ्रंट पे ले रहा हूं इसलिए आप लोगों को सही नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये तनिष का दाना है। इसके बाद ये देखिए स्टार्टर कैरिकुलम, ये भी तनिष का दाना है दोस्तों। ये सब क्यों है जानते हैं? क्योंकि कंपनी की गुलामी से बेहतर है अपना खुद का करूंगा, इसीलिए कंपनी की आज फट के हाथ में आ गई है। ठीक है ना। अब रीजन बताने वाला हूं कि कंपनी वाले करते क्या हैं, कंपनी वाले कैसे गुमराह करते हैं, वो चीज़ मैं बताता हूं। मुझे इतना हेट नहीं होता, मैं भी कर रहा था कंपनी से, मैं बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन इतना हेट नहीं होता। कंपनी कभी भी अपनी बुराई को सामने नहीं लाती है दोस्तों। और कंपनी में ना जो नीचे से बैठा हुआ है, वो उससे लेके ऊपर तक सारे के सारे, अगर उनकी गलती है, अपनी निजी गलती है, तो वो आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो सपोर्ट किसकी करेंगे? अपने नीचे वालों का सपोर्ट करेंगे। अगर आप मान लीजिए, जैसे आपने शिकायत किया किस लेवल तक, मैनेजर लेवल पे, मैनेजर लेवल पे शिकायत करेंगे ना, तो मैनेजर अपने नीचे जो सुपरवाइजर है, लिफ्टर है, WS है, उनका भर भर के सपोर्ट करेगा कि ये कहीं ना फंस जाए। उससे ऊपर जाएंगे, GM पे गए, GM, अगर GM को आपने धक्का दिया, GM को आपने बताया कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो GM क्या करेगा? मैनेजर को बचाएगा। अगर आपने GM के बाद ऊपर MD को अगर वो दिया, प्रेशर किया, उनको अगर आपने अपना दिक्कत बताया, तो MD क्या करेगा? GM को बचाने लगेगा। तो इनकी ना एक सीढ़ी है, समझ रहे हैं ना बात को? क्यों? क्योंकि ये भाई लोग ना, समझ जाइए, ये भाई लोग एक फंडा बना रखे हैं कि इसमें किसानों को पेरते रहो। इनका कोल्हू जो है, कोल्हू समझ रहे होंगे आप लोग, शायद मैं बराबर समझ रहे होंगे। कोल्हू में क्या करते हैं कि चाहे जो भी हो उसको लगाते जाओ, उससे रस निकालते जाओ। तो वही काम करते हैं किसानों के साथ। अभी बताइए आप, मुझे जो दाना मिला है ना, मैं एक्चुअल दिखाऊंगा आपको। अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो मैं दिखाऊंगा। मुझे 29 रुपये में 1 नंबर का दाना मिल रहा है दोस्तों, मैं खिला रहा हूँ। और ग्रोथ के मामले में दोस्तों
बराबर मुर्गे का ग्रोथ भी आ रहा है। कंपनी वाले क्या करते हैं, अरे भाई वीडियो स्किप मत करना, देखते रहो, सच्चाई समझ में आ जाएगी, आज के बाद कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाओगे नहीं। इनको बोलो कि गाइडलाइन पे बात करो, गाइडलाइन के हिसाब से काम करो, कोई नहीं करेगा। गाइडलाइन पे कोई नहीं काम करने वाला है। ये काम कौन सा करेंगे, अपनी मनमानी का काम करेंगे, अपना फायदा लेंगे। भाई अपने फायदे के लिए किसान नहीं बना है, ठीक है। किसान का शोषण ना करो, काम करवा रहे हो तो पैसा भी दो। अगर तुम्हारे कंपनी का कोई भी एम्प्लॉयज अगर गलती करता है तो उसको सजा भी दो। और मैं ऐसा इंसान हूं, मेरे चैनल पे आज तक झूठ 1% भी नहीं आया है और ना ही कभी आएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा चैनल आज डिलीट करवा दो या मुझे कंपनी से निकाल दो, कंपनी में काम नहीं करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास ऊपर वाले ने यहाँ पे दिया है दिमाग, समझ रहे हैं ना आप लोग, मैं उससे कमा लूँगा। क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो 50 मुर्गी से काम शुरू किया था, आज 19,500 की फार्मिंग मेरे पास है, ठीक है ना। तो मैं वो इंसान हूँ और किसी को डरता वरता नहीं हूँ मैं, और न डरो आप लोग भी, क्योंकि किसान जो डरेगा उसको दबा के रखेंगे। अभी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारी कंपनियों के ऐसे से अगर कोई थोड़ा सा आवाज़ उठाता है उसको बंद कर देते हैं, समझ रहे हो ना आप लोग। तो चक्कर क्या है दोस्तों कि आपको ना ये लोग फीड कितने रुपए में देते हैं, सोचिए। फीड 42 रुपये में, 40 रुपये में, 40 रुपया किलो फीड ये लोग लगाते हैं। तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग को लगता है कि भैया हमको तो सब कुछ कंपनी दे रही है, हमें पैसा नहीं लगा। अरे मेरा भाई 5,000 का फार्म है, 1,000 डालो, 1,000 मुर्गे डालो, जितनी तुम्हारी औकात है ना उतना डालो, लेकिन 5,000 का काम करना। अभी मैं पहले मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसको समझिए। मैंने क्या किया, 5,000 का फार्म, 5,000 चिक्स डाले, ठीक है। 5,000 का चिक्स डाला, इन्होंने कितने रुपए में फीड लगाया, 42 रुपये में। चूजा कितने में लगाया, 26 रुपये में। एडमिन कास्ट कितने में लगाया, 3 रुपये में। दवाओं का कितना लगाया, 3, 4, 5 रुपये में लगा दिया, ठीक है। ये सारा लगाने के बाद में अगर आपने मुर्गा मेहनत किया, रात दिन मेहनत किया, 40 दिन रात दिन मेहनत का जोड़ लो, इसके बाद में आप बात करना कि कितना होता है। आज मुझे गुस्सा, मेरा यहाँ सर पे गुस्सा चढ़ा हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं तो कहता हूँ, सीधा चैलेंज करता हूँ कि आके मेरे सामने बैठो और इसके बाद सवाल जवाब होगा। तुम भी सवाल करना, मैं भी सवाल करूँगा, खुल के सवाल करेंगे दोनों लोग। अगर हम गलत हैं तो आप मुझे सजा दे दो, मैं ये सारा फार्म तोड़ दूंगा अपना। लेकिन अगर तुम गलत हो तो तुमको भी कंपनी से छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अभी एक मैनेजर था, उसने अपने हाथों से लिख के रिजाइन दे दिया कि भैया हमें नौकरी नहीं करनी है। मैनेजर ने रिजाइन दे दिया। बहुत बड़ी बात है भाइयों, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिसको, समझ रहे ना, जिसको काम नहीं करवाना आता है, जो काम नहीं चला सकता है, उसको काम करने का हक नहीं है। तुम इतने में फीड लगा रहे हो, इतने में दाना लगा रहे हो, चूजा दाना, दवाएं, एडमिन कास्ट सब कुछ ले रहे हो ना, हमसे ले रहे हो, हम किसानों से ले रहे हो, हमारे किसान भाइयों से ले रहे हो, तो फिर उसके आधार पे अपना काम भी रखो ना। काम रखो, काम करवाओ, काम करो। अभी मैं बताऊं ना, ये आप लोग जो अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आप लोग को पता होगा। ये चूजा पड़ा हुआ है, इसके आगे एक चूजा और पड़ा हुआ है, जहाँ पे फार्म खाली करवा के तुरंत चूजा डलवाया गया था, उसमें मैंने जोड़ा है कल की रात में। तभी मेरे को गुस्सा आया। उसमें ना 93,000 रुपया बच रहा है। बहुत बड़ा 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 एकदम सब कुछ काट के 93,000 रुपये की मेरी बचत आ रही है। ये भी मेरा निजी है, ये कंपनी से नहीं है, ये मत सोचना, कंपनी से नहीं है, इसमें भी बचेगा।
उसकी तैयारी मेरी आज के डेट में 74 रुपये में जा रही थी दोस्तों। कल रात में मैंने जोड़ा था, सब कुछ निकालने के बाद 74 रुपये में मेरा बचत हो जाएगा। उसमें बचत होगा, इसमें भी बचत होगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं कंपनी के साथ करूँगा तो भैया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो करना चाह रहे हो आप लोग, जो बहुत लोग ना कंठी माला जप रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, 10,000 का फार्म बना लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अरे फटके हाथ में आ जाएगी। जिस दिन आपने 10,000 मुर्गे पलवाए, आपका खर्चा आया 1 लाख रुपया और कंपनी आपको दे रही 0। भेली समझ रहे हो ना, भेली दे रही। उस दिन क्या करोगे? किसके आगे हाथ फैलाओगे? कोई नहीं सुनने वाला है, ऊपर वाला तुम्हारी। ये अपना दर्द है, निजी दर्द है, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। इस बार 9 दिन में मुर्गा उठाने का कोई बात होता है? 9 दिन लगा दिया इन्होंने मेरा मुर्गा लिफ्ट करने में। 9 दिन तक लगातार मुर्गा उठवाने के लिए ये इनके लिफ्टर जो होते थे वो आके मेरे पास बैठता था। वो कहता था आदमी बुला लो। आदमी बुलाने का मतलब क्या है दोस्तों? कोई यहाँ फ्री नहीं है। 300 रुपये पर डे के लिए रात में बंदे आते थे, 3 बंदे बुलाता था, 900 रुपये मेरा जाता था। 900 रुपये जाता था। सुबह वो क्या करता था, बोलता था भैया आप तो खाए पिए आराम से रात भर सोया, सुबह उठा चला गया। तो ये होता था मेरे भाई। ये क्या है, जिस दिन अरे तुम लोग 3,000 मुर्गा नहीं बेच पा रहे थे, मुझे 30,000 मुर्गा दे दो। एक रात में अगर एक भी मुर्गा बच गया तुम्हारे पास, नहीं बिका, उसका साइज कुछ भी रहने दो, मैं बेच के दिखाऊंगा। अरे कम से कम यही सोचते यार। अगर मैं बताऊं दोस्तों कि मेरा जो फर्स्ट डे में, इसी फार्म की बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, इसी फार्म से वीडियो बना रहा हूँ। इस फार्म में मेरे जो चिक्स पड़े हुए थे, वो चिक्स ना 37 दिन पे मेरा जो बुक था वो ए ग्रेड में था। इन्होंने मुर्गा लिफ्ट कराना शुरू किया। धीरे धीरे करते करते क्या किया कि मुर्गा 9 दिन में उठाया। 9 दिन में उठाए, 9 दिन में मेरे मुर्गे की ऐसी की तैसी कर दी। फीड भी नहीं समय पे दिए। हमने अपनी तरफ से मिलावटी फीड कराया, उसका बुरा असर पड़ता है। ये आप लोग भी जानते हैं कि मुर्गे को अगर फीड के बजाय कुछ और खिलाओगे तो मुर्गा वज़न नहीं लेगा, वज़न और माइनस में जाएगा। तो ये भी हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आपसे 26 रुपये का चूजा लगाते हैं, फीड लगाते हैं 42 रुपये की, 40 रुपये की, इसके बाद एडमिन कास्ट, दवाओं का खर्चा, ये सब कुछ जोड़ के आपके ऊपर क्या लगता है आपको कि आपको सिर्फ आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं? अरे एहसान आप कर रहे हो इनके ऊपर। सोचो जरा। अभी मैं बताऊं ना, एकदम फ्री माइंड, मैंने इसमें 3,000 चूजे डाले हैं। 3,000 चूजा डाला है अपने पैसे का। अपने पैसे का फीड मंगवा रहा हूँ, फीड मंगवा रहा हूँ, उसको खिला रहा हूँ। मुझे ना फीड ख़त्म होने से पहले ही मैं फ़ोन करता हूँ, भाई मेरे पास फीड नहीं है। मेरा डीलर मुझे फीड देता है। दवाएं कितनी की दवाएं लगती हैं यार? अगर मुर्गा अच्छा खासा हो तो उसमें दवाएं क्या लगती हैं? दवाएं भी लाता हूँ आराम से, सब कुछ चल रहा है। अगर ये मुर्गा ना 90 रुपये में भी बिक गया, 90 रुपये की बात कर रहा हूँ, तो भी मुझको, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मुझे 5 रुपये किलो मिल जाएगा अगर 90 रुपये में बिका तो। वैसे भी 90 रुपये में नहीं बिकेगा दोस्तों, 100 प्लस तो बिकना ही बिकना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, चाहे 10,000 की फार्मिंग ना बनवा के आप 1,000 की फार्मिंग बनवाइए, अपने आप से करिए। क्योंकि कंपनी वाले ना सिर्फ तुम्हें मारने के चक्कर में हैं, मार देंगे, मर जाओगे। तुम्हारी बीवी ना तुमको खाना नहीं देगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ऊपर थूकेंगे। ऐसा दिन आएगा आप लोगों के लिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले समझो, क्योंकि ये कंपनी वालों की राजनीति है, यहां से करते हैं। समझ में आया ना? मेरे साथ किए हैं। और इस दुख को ना
जो मेरे पास दुख है, इस दुख को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि सभी लोग समझो। अभी मैं बताऊं, 1 लाख रुपए मिला, मैं कहता हूं 1 लाख रुपए मिला, 3,000 मुर्गे में 1 लाख रुपए मिला। कब मिला? 8 लाट में, 6 लाट में, 5 लाट में मुझे 1 लाख रुपए मिल गया एक बार, और बाकी के 3 लाट में मुझे क्या दिया गया? मेरा ग्रेड गया डी। क्यों गया भाई? अपनी गलती तो लोगे नहीं, तुम देर में मुर्गा उठवाओगे, तुम्हारे पास फीड नहीं आ पाएगा समय पे, उसकी गलती कौन लेगा? उसकी गलती भी देखो ना। अरे ऊपर वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ, मैं खुल के बताऊंगा, मैं चैलेंज के साथ बताऊंगा कि इनकी गलती, ये लोग क्या गलती करते हैं, उस चीज़ को मैं बताने की कोशिश करूंगा। और मैं ही नहीं, ये मत सोचो कि सिर्फ मैं ही बोलूंगा, मेरे साथ जुड़े हुए सारे के सारे फार्मर आप बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों इस चीज़ पे ज़्यादा वो मत करिए, अपना निजी फार्मिंग करिए। आप 10,000 की फार्मिंग ना बना के 2,000 की फार्मिंग बनाइए। कब मुर्गा डालना है ये चीज़ मुझसे सीखिए, मेरे नंबर पे फ़ोन करके मुझसे पता करिए, मेरे वीडियो में मैसेज करके मुझसे पूछिए कि कब मुर्गा डालना है। आप 8 लाट ना डाल करके आप 4 लाट डालिए। 4 लाट में अगर आपको 1,000 मुर्गे में 50,000 की बचत अगर 4 लाट में हो जा रही है, ठीक है, 50-50 करके 2 लाख रुपए हो गए। 2 लाख में आपका फार्म बन के रेडी हो जाता है 1,000 का, उसमें कोई बट नहीं है। तो वो काम करिए, लेकिन इनके साथ गुलामी करके कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये लोग ना, इनके सुपरवाइजर, मैनेजर सब आप सिर्फ आपको ही दबाएंगे ताकि आप कहीं आवाज़ ना उठा सके। ये लोग आपके ऊपर एहसान करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जितने भी एम्प्लॉयज हैं ना, ये लोग आप लोगों के ऊपर एहसान करते हैं। ये बताते हैं मैं तुम्हारे ऊपर एहसान किया हूँ, मैंने तुमको चूजा दिया है, मैंने तुमको बच्चा दिया, दाना दिया, दवाएं दे रहा हूँ, मैंने तुम्हारा एग्रीमेंट किया। अरे यार भाई, सारे फार्मर जिस दिन खड़े हो गए ना, हाथ में कटोरा लेके घूमोगे तुम लोग, समझ में आया? तो इसलिए थोड़ा दिमाग को ठंडा रखो और ज़्यादा ये मत बनो कि तुम ही सब कुछ हो। अगर आदमी 10 लाख लगा के फार्म बना सकता है तो मैं मोटिवेट करूंगा उसको 2 लाख रुपए खर्च कराऊंगा फार्म में, और 2 लाख खर्च करके बंदा ना छोटा फार्म बनाएगा, छोटा फार्म बना के अपना खुद का मुर्गा डालेगा, लेकिन तुम्हारे आगे कभी हाथ नहीं फैलाने आएगा। वो हाथ फैलाने वाले चूतिया हैं सब। मैं भी चूतिया में एक, मेरी भी गिनती होती थी, मैं भी था अभी तक, लेकिन जिस दिन तुम लोगों ने ऐसा किया ना, मेरा मुर्गा 9 दिन में उठाए, उस दिन से मेरा भी दिमाग ठिकाने लग गया। अगर 9 दिन में नहीं उठाते ना तो मेरी जो बुक थी वो ए ग्रेड में थी, क्योंकि एक पॉइंट में 0.75 मेरी बुक भगी थी। उस दिन मैं अपनी तरफ से फीड लेके आया था कि मैं खिला के अपने आप इसको कंट्रोल करूंगा, मेरी बुक जो है ए ग्रेड में जाएगी और मेरा जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक रहेगा। लेकिन तुम लोगों की वजह से ये खराब हुआ। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ओर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपना निजी फार्मिंग करिए, कम करिए, सीजन पे मुर्गे डालिए। जब मुर्गे आप डालेंगे ना, अभी मैं बताऊं, चैलेंज के साथ कहता हूं यार, खुल के बोलता हूं मैं, आप लोग ये काम करिए, आईबी, सुगना या कोई भी कंपनी, इनका मुर्गा ना गर्मी के टाइम पे 2 किलो प्लस कभी नहीं जाता है। आप मुर्गे तैयार करिए अच्छे खासे वजन में, अच्छा खासा पैसा लीजिए, बेचवाने के लिए मैं बैठा हूं। जब इनका मुर्गा 105 रुपये में बिकेगा, आपका मुर्गा 110 में मैं बेचवाऊंगा। मैं अपने कटर वालों को बोल के दूंगा, मेरे पास 50 कटर वाले ऐसे हैं, लखनऊ से लेके गोंडा, फैजाबाद, आजमगढ़, बनारस, गोरखपुर, सब लोग मुझसे कहते हैं अजय भाई मुझे हैवी वजन में मुर्गे चाहिए, और गर्मी में हैवी वजन के मुर्गे ये लोग नहीं दे सकते, आप लोग दे सकते हो। आप लोगों को मैं टेक्निक बताऊंगा कैसे करना है।
आप जितना वजन का मुर्गा हो मेरे पास फ़ोन करो, मुझे मैसेज करो, मैं बेचवा के दूंगा अच्छे खासे रेट में। ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए दोस्तों ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और अगली वीडियो में ना अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो एक एक करके सारी चीज़ों को ऐसे पर्दा की तरह ऐसे हटा के खोल दूंगा। जो स्याही लगी हुई है उस स्याही को साफ कर दूंगा और एकदम आप लोग को बताऊंगा कि कैसे करना है अपनी निजी फार्मिंग, जिसमें आपको नुकसान नहीं लगे। हमेशा नहीं करना है, सीजन पे करना है। सीजन पे कमा लो, बाकी टाइम अदर बिजनेस कर लो। ऐसा नहीं है कि कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। ठीक है, कोल्हू का बैल नहीं बनना है, कोल्हू का मालिक बनना है। ठीक है ना, तो कोल्हू का मालिक बनो। धन्यवाद।